सीएमएचओ की मनमानी रायसेन। कहते हैं जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर क्या करें। ऐसा ही मामला रायसेन जिले के मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खत्री के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ डॉक्टर दिनेश खत्री की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगते नजर आ रहे हैं। कारण है और डॉक्टर अपने ही जाल में खुद फंसते नजर आ रहे हैं। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खत्री ने मंडीदीप के गंगा मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की सेवा महज इसलिए समाप्त कर दी क्योंकि यह अस्पताल डॉक्टर दिनेश खत्री की भ्रष्टाचार की इच्छा पूरी कर नहीं पा रहा है। सेवा समाप्ति का कारण जो डॉक्टर दिनेश खत्री ने बताया है उसमें उन्होंने गंगा अस्पताल में ईटीपी प्लांट और फायर एनओसी का ना होना बताया है। लेकिन जमीनी हकीकत पर जब अस्पताल का निरीक्षण किया गया तो पता चला कि रायसेन जिले का सबसे बड़ा ईटीपी प्लांट और फायर एसओसी सिर्फ गंगा अस्पताल मंडीदीप के पास ही है। जबकि सीएमएचओ डॉक्टर खत्री के द्वारा अभी हाल ही में बेगमगंज में एक ही निजी अस्पताल सहारा को बिना ईटीपी प्लांट और फायर एनओसी के रजिस्ट्रेशन ने दिया था, जबकि इन्हीं के आधार पर बनाकर गंगा अस्पताल का रजिस्ट्रेशन समाप्त किया गया है। जब इस मामले में डॉक्टर दिनेश खत्री की जमकर किरकिरी हो रही है और दिनेश खत्री खुद अपने ही किए फेंके गए जाल में खुद फंसते नजर आ रहे हैं। इसे डॉक्टर दिनेश खत्री की अनुभविता और गुंडागर्दी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। अब गंगा अस्पताल के संचालक कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं ताकि उनको न्याय मिल सके। दो अस्पतालों के लिए दो अलग अलग नियम, कई सवाल। मंडीदीप के गंगा अस्पताल में बीते दिनों जिला स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश खत्री द्वारा कई खामियां निकाली गईं, जबकि अस्पताल के मालिक जो कि फौज से रिटायर्ड डॉक्टर रणविजय सिंह हैं, ने साफ तौर पर कैमरे के सामने कहा है कि डॉक्टर दिनेश खत्री की अपेक्षा पूरी नहीं कर सकता और मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उनकी इतनी बड़ी इच्छा पूरी कर सकता था, इसलिए मेरे अस्पताल की सेवा समाप्त कर दी गई है। डॉक्टर रणविजय ने आगे कहा कि महज एक अस्पताल को टारगेट कर उसे बंद करने की कार्यवाही की गई है, जबकि जिले भर में दर्जनों ऐसे अस्पताल हैं जो बगैर किसी मापदंड के चल रहे हैं। उन अस्पतालों की तरह दिनेश खत्री जी की नज़र क्यों नहीं जाती, जहां सरकार छोटे छोटे गांव कस्बों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के उद्देश्य से अस्पताल खोलने की प्रक्रिया सरल कर रही है, तो दूसरी तरफ दिनेश खत्री जैसे अधिकारी अपनी जेब भरने के लिए इसका संचालन को परेशान कर रहे हैं। देखा जाए तो जिले में एक भी प्राइवेट अस्पताल ऐसा नहीं है जो मानकों पर खरा उतरे, लेकिन अपने ही घर में स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, इसलिए लोग उंगली नहीं उठाते। वरना जिला स्वास्थ्य अधिकारी जरा बताएं, अकेले रायसेन जिला मुख्यालय का जिला अस्पताल अपना बेस्ट मटेरियल कहां डिस्पोज करते हैं और जिले के प्राइवेट अस्पतालों के बेड मटेरियल डिस्पोजल की क्या व्यवस्था है, नहीं बता पाएंगे क्योंकि किसी अस्पताल में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। मंडीदीप के गंगा अस्पताल के बंद होने से लोगों का कहना है कि गरीबों की मदद करने वाला एकमात्र अस्पताल गंगा अस्पताल था जिसमें बेहतर सुविधाएं, और इस मंडीदीप के गंगा अस्पताल के बंद होने से लोगों का कहना है कि गरीबों की मदद करने वाला एकमात्र अस्पताल गंगा अस्पताल था जिसमें बेहतर सुविधाएं हैं, और इस अस्पताल ने कोरोना काल में भी देश की सेवा की है और कोरोना के मरीजों को भी बेहतर इलाज दिया है। इस कारण ही लगभग सभी मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचे थे। वहीं लोग इसे जलन की भावना और दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं, तो बहुत ही जल्द स्वास्थ्य मंत्री ने निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं और डॉक्टर दिनेश खत्री की कार्यप्रणाली पर सवाल निशान लगाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर दिनेश खत्री को जिले के जूनियर डॉक्टर होने के बाद भी प्रभारी सीएचओ का पद दिया गया है, जबकि जिले में कई सीनियर डॉक्टर हैं जो प्रभारी सीएमएचओ का पद संभाल सकते हैं। डॉक्टर दिनेश खत्री की कार्यप्रणाली हमेशा विवादों से रही है। अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य मंत्री कब तक मामले को दबाने की कोशिश करेंगे या डॉक्टर दिनेश खत्री पर कार्यवाही करेंगे, यह तो समय बताए। देखिए इस पूरे मामले पर रणविजय सिंह, संचालक गंगा अस्पताल मंडीदीप रायसेन, ने क्या कहा। सर, क्या कारण है कि आपके गंगा अस्पताल की सेवाएं पंजीयन निरस्त कर दिया गया है, क्या कारण है? गंगा हॉस्पिटल रायसेन जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और इसके अंदर इतनी अधिक सुविधाएं हैं जो कि एनएबीएच होने की वजह से सारी कमियां एक भी हो ही नहीं सकती। जितनी कमियों को इन्होंने हमारे लिए इंगित किया है, सारी की सारी कमियां मैंने श्रीमान जी को नोट करके दी हैं कि मेरे यहाँ पर ये कमियां हैं ही नहीं। इन्होंने उस पत्र को भी बोल दिया कि हमने रिसीव ही नहीं किया वो पत्र, जबकि उस पत्र की रिसीविंग भी मेरे पास है कि ये कमियाँ जो आपने लिखी हैं वो सब झूठी हैं और निराधार हैं। और इसके बाद में जो कुछ भी ये चाहते थे उन चीज़ों को मैं उस सीमा तक नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है। मैं मिलिट्री से रिटायर्ड आदमी हूँ, मैं मानवता की सेवा कर रहा हूँ, परंतु जो भी कमियां हैं वो झूठी हैं।
चाहे ईटीपी प्लांट हो, चाहे फायर एनओसी हो, चाहे बीएमडब्ल्यू प्लांट हो, चाहे इमरजेंसी मेरा वार्ड हो, किसी भी चीज़ का कभी भी चेकिंग कर लिया जाए, सब चीज़ें हैं। यही एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें 24 घंटे एमबीबीएस डॉक्टर रहते हैं। उस समय जब भी ये चेकिंग के लिए आए, हर बार इनको एमबीबीएस डॉक्टर मिला ही है। और उस टाइम पर भी एक एमडी मेडिसिन भी थे, वो मेरे सब सैलरी पेड हैं, उनको मासिक तनख्वाह देता हूँ। परंतु बार बार स्टाफ भी क्वालिफाइड रजिस्टर्ड स्टाफ भी था और पेशेंट भी थे, सब कुछ था, परंतु बार बार ये उस चीज़ को नकार देते हैं, सिर्फ अपना बोलते हैं ये ऐसा है, ये ऐसा है, जो कि सरासर झूठ है। जो इनकी आवश्यकताएं हैं वो मेरी सीमा से परे हैं, मैं नहीं कर सकता। किस प्रकार की इन्होंने उम्मीद आपसे लगा रखी थी? जो भी इन्होंने उम्मीद लगा रखी थी उनकी मैं विश्लेषण नहीं करना चाह रहा हूं, सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि ऐसे विश्लेषण है मोदी, योगी और शिवराज सिंह जैसे लोगों की मेहनत पर पानी फेरने के लिए पर्याप्त हैं। हमारे देश से जब तक भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा ये समस्याएं बढ़ती रहेंगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इन तथ्यों के आधार पर, जिन बिंदुओं के आधार पर उन्होंने किया है, उनका निरीक्षण किया जाए और उसके बाद जो मेरा अपमान हुआ है उस अपमान के बदले में मेरी उस सराहना की जाए यदि मैं हूं, और नहीं तो निरस्त कर दिया जाए। मैं तो सेवा के लिए बना था, फौज में सेवा की, यहां पर भी सेवा कर रहा हूं और जिंदगी भर करता रहूंगा। ऐसा लगता है कि मैं अपना व्यक्तिगत स्वार्थ कर रहा हूं तो मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं कि साहब बिल्कुल निरस्त कर दो। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रणविजय सिंह, मैं चिकित्सा सहायक था नेवी के अंदर, और एनएबीएच जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन होती है भारत में, वह मैं क्वालिफाइड हूं। भारतीय नेवी का अपने समय का सबसे क्वालिफाइड आदमी हूं। इन सारी सुविधाओं को, जिसको कि देश के राष्ट्रपति ने जो है ना पदस्थ किया है मेरे लिए, ये देश के राष्ट्रपति का सर्टिफिकेट है और मेरे काम जो है सारे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। मैं ये जो सर्टिफिकेट्स हैं हर चीज़ के मेरे पास। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रंजीता मिश्रा है। रंजीता जी, जो गंगा अस्पताल है इसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, जी क्या कारण है? सर, इसका तो कारण कुछ ऐसा बोला जा सुनने में आ रहा है कि कुछ डिमांड रखा गया था, तो सर ने ये सब काम नहीं किए, इस वजह से ऐसा सुन कर दिया गया है। सर पर बहुत गलत हुआ है। ये अपनी हॉस्पिटल में बहुत अच्छा इलाज होता था, हर सबसे ज़्यादा गरीबों को ही इलाज किया जाता था सर। कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती थी, कम से कम किसी न किसी तरह से सर उनकी हेल्प करके और इलाज पूरा तरह से करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। भोपालन में जाओ, बहुत महंगी हॉस्पिटल हैं, गरीबों नहीं पहुंच पाते, नहीं करवा पाते। पर सर ये ऐसा हुआ है, बहुत गलत हुआ है, क्योंकि गरीबों की प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ कहाँ लेके जाएं पेशेंट को, भागें यहाँ वहाँ। तो यही है सर, इसको जल्दी से जल्दी वो किया जाए, बहुत प्रॉब्लम हो रही है गरीबों का। जी सर, किन किन बिंदुओं के आधार पर गंगा अस्पताल मंडीदीप की सेवाएं समाप्त की? नर्सिंग होम एक्ट के तहत शासन के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे उनके तहत हमको उनको 3 नोटिस जारी किए कि आप विधिवत तरीके नर्सिंग होम एक्ट के तहत ही आप विधिवत संचालन करें, जिसमें कि उनके यहाँ बहुत सारी चीज़ें, फायर साइनेज नहीं थे। इसके अलावा उनके यहाँ पलंग 100 बिस्तर का है, परंतु 20 ही बिस्तर पर पलंग पाए गए, बाकी सब अस्त व्यस्त था पूरा। उनके यहाँ समुचित स्टाफ नहीं था। अभी आपके द्वारा बेगमगंज में सहारा अस्पताल में पंजीयन अभी किया गया है, क्या उसमें ईटी प्लांट है? ईटी प्लांट और फायर एनओसी है क्या? इनके उपरांत ही, जब ये पूरे हो जाएंगे उस दिनांक के उपरांत ही मेरे द्वारा उसको संचालन करने की अनुमति दी गई है। मैं उसमें दोबारा से जांच करा रहा हूँ। 1997 के तहत जो नया एक्ट आया है उसके तहत संपूर्ण जितने भी नर्सिंग होम हैं उनको सबको पालन करना अनिवार्य है। सर, 2 पक्षी कार्रवाई क्यों? एक को आप सजा दे रहे हैं ईटीपी प्लांट और फायर एनओसी पे, दूसरे को छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम उनको अभी नोटिस दिए हैं, और हम यदि उन्होंने नहीं किया तो हम उनको निरस्त कर देंगे। तो फिर किस आधार पे दे दिया गया सर? ये तो अब 100 बिस्तर अस्पताल है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसमें कि आपके पास समुचित स्टाफ भी नहीं था, जहाँ पर स्टाफ होने की आवश्यकता थी। दूसरे पलंग नहीं थे, गंदगी पड़ी हुई थी पूरी। और सर, जिले के कितने अस्पतालों में फायर एनओसी है और ईटीपी प्लांट है? ये पूरी की पूरी हमारे पास, हमारे जो अकाउंटेंट है बाबू हमारे, उनके पास पूरी जानकारी है। संचालक जो है, अस्पताल संचालक, उसने तो सीधे गंभीर आरोप, कोई भी गंभीर आरोप लगा सकता है। यदि उसके मन मुताबिक काम नहीं किया तो गंभीर आरोप लगा सकता है, कोई भी लगा सकता है, आप लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकता है।